हमारा जो फोर्थ टॉपिक है वो है डेटा स्ट्रक्चर का। डेटा स्ट्रक्चर क्या चीज़ है, डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन देखते हैं, इसमें तो पता चल जाएगा। डेटा स्ट्रक्चर इज़ अ पर्टिकुलर वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन अ कंप्यूटर टू यूज इट इफेक्टिवली। यानी डेटा स्ट्रक्चर जो है एक पर्टिकुलर वे है डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए कंप्यूटर में, कि हम उसको दोबारा से अपने हिसाब से यूज़ कर सकें। लेकिन इसमें जो है वो दो चीज़ें हैं हमारे पास। ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आ जाती है, यानी दो टाइप्स कह सकते हैं, एक लीनियर का आ जाती है और एक जो है वो हमारे पास नॉन लीनियर आ जाती है। अब लीनियर और नॉन लीनियर में दोनों में बहुत डिफरेंस है कि लीनियर को हम अपनी मर्जी के हिसाब से जो है ना वो कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, लेकिन नॉन लीनियर में जो है वो हमारे पास काफ़ी सारे इफेक्टिव होते हैं कि हम अपने हिसाब से जो है उसमें एडिशन और वगैरह भी आसानी से कर सकते हैं और वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है बनिस्बत लीनियर के। तो किस तरह जो हम इसके बारे में बात करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। इन्होंने जो फिलहाल इधर एग्जांपल दी हुई है वो एरे डेटा स्ट्रक्चर की दी हुई है कि इसमें जो है वो सेम डेटा टाइप के हिसाब से जो है वो डेटा स्टोर होता है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या बता रहा है, इन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर डेटा एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन सिक्वेंशियल ऑर्डर एंड ईच ऑफ द एलिमेंट्स इज कनेक्टेड टू इट्स प्रीवियस एंड नेक्स्ट एलिमेंट। यानी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में जो है वो हमारे पास जो एलिमेंट्स यानी जो फाइल्स वगैरह कह सकते हैं या एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक सीक्वेंस एक ऑर्डर होती है उसमें स्टोर होते हैं। ठीक है, उस ऑर्डर से हट नहीं सकते। यानी कह सकते हैं कि अगर जो शुरू में आ रहा है वो शुरू में निकलेगा, या जो शुरू में आ रहा है वो एंड में निकलेगा। ये जो तरतीबें ये आगे टैब्स में तो उसमें डिटेल में पता चल जाएंगे हमें। यानी इसमें एक सीक्वेंस होती है, उस सीक्वेंस पे रहते हुए हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं और सीक्वेंस से हट नहीं सकते। ये लीनियर की इसी वजह से इसका एक ड्रॉबैक भी है कि ये जो है वो मोस्ट एफिशिएंट नहीं नॉन लीनियर के हिसाब से। तो नॉन लीनियर हमारे पास ज़्यादा एफिशिएंट है बनिस्बत लीनियर के। ठीक है, अच्छा, अब दिस स्ट्रक्चर हेल्प्स टू कन्वर्ट अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन अ सिंगल लेवल एंड इन सिंगल रन। अब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की ये इन्होंने बताया हुआ है कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो है वो हेल्प करता है हमें सिंगल लेवल में कन्वर्ट होने में, या सिंगल रन में भी जो है वो आसानी से एक लेवल पे, सिंगल लेवल पे और सिंगल रन पे चल सकता है हमारे पास। ठीक है, ये लीनियर की खास बात है। अच्छा, अब इसमें जो है हमारे पास स्टेप्स में एग्जांपल में इन्होंने क्या दिया हुआ है कि इसकी 3 एग्जांपल हमें इन्होंने बताई हुई है, स्टैक, क्यू और एरे। ये तीनों लीनियर डेटा की एग्जांपल्स हैं। अब इसमें डेटा किस तरह स्टोर होता है इसके बारे में पढ़ते हैं कि सबसे पहला स्टैक हमारे पास है। स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर विच फॉलोज अ पर्टिकुलर ऑर्डर टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस। यानी लीनियर डेटा स्टैक डेटा स्ट्रक्चर जो है वो एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो करता है, पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो करता है डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में। डिफरेंट ऑपरेशंस क्या परफॉर्म करने हैं, कैसे अपने फाइल ऐड और रिमूव किस तरह करवानी है। इसमें जो है वो आइटम्स में भी एडिड और रिमूव्ड ओनली एट द टॉप ऑफ द स्टैक। इसमें स्टैक में से जो है वो सिर्फ और सिर्फ टॉप में से जो है ऐड भी हो सकते हैं और रिमूव भी टॉप में से ही हो सकते हैं। तो इसके डायग्राम में भी आपको शो होगा, पुश एंड पॉप का इन्होंने बताया हुआ है। पुश मतलब इंसर्ट करना और पॉप मतलब रिमूव कर देना। ठीक है, पुश, इंसर्ट और पॉप, रिमूव, जिसको पुश और पॉप के नाम से भी देखा जाता है स्टैक को। अच्छा, इन्होंने एक और इधर बात दी हुई है, द ऑर्डर में भी लीफो, LIFO, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। यानी जो सबसे लास्ट में होगा वो सबसे पहले बाहर निकलेगा, जो सबसे लास्ट में इन होगा वो सबसे पहले बाहर निकलेगा। और फिलो यानी फर्स्ट इन और लास्ट आउट, यानी जो सबसे पहले गया होगा वो सबसे लास्ट में निकलेगा। अब इसकी बेस्ट एग्जांपल है, आप अपने प्लेट्स जो होती हैं वो ले लें। तो जो सबसे पहले प्लेट रखी होंगी और उसके ऊपर अगर आप प्लेट्स रखते जाएं तो सबसे पहले प्लेट वो नीचे रह जाएगी और सबसे ऊपर वाली जो सबसे लास्ट में रखी होगी सबसे ऊपर हो जाएगी। अब आप बीच में से प्लेट नहीं निकाल सकते। ठीक है, ये इसके ऑर्डर के खिलाफ है। जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है उसमें क्या बताता है, आप मिडल से कोई भी चीज रिमूव नहीं करवा सकते। या आपको एंड से करवानी पड़ेगी या आपको टॉप से करवानी पड़ेगी। लेकिन स्टैक में इस बात की भी हमारे पास कमी कि हम लोग इसमें नीचे से भी रिमूव नहीं करवा सकते, सिर्फ और सिर्फ टॉप से रिमूव करवा सकते हैं। अब प्लेट्स में आप लोग सिर्फ टॉप से ही ऐड करते हो और टॉप से रिमूव करते हो। अच्छा, द डेटा विच इज प्लेस फर्स्ट इज रिमूव्ड इन लास्ट। यानी जो सबसे पहले डेटा स्टोर हुआ होगा, जो प्लेस हुआ होगा वो सबसे लास्ट में रिमूव होगा, और विच इज प्लेस लास्ट इज रिमूव फर्स्ट। और जो सबसे लास्ट में स्टोर हुआ होगा वो सबसे पहले रिमूव हो सकता है। ये स्टैक की क्वालिटी है कि इसमें जो है वो डेटा इस तरह से स्टोर होता है। दूसरा हमारे पास आ रहा है क्यू का। अब क्यू में क्या है, क्यू इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ये सेम ऊपर वाली इन्होंने स्टैक वाली लाइन लिखी हुई है, क्यू इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर विच फॉलो अ पर्टिकुलर ऑर्डर इन विच ऑपरेशन आर परफॉर्म। यानी
क्यू भी जो है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और एक पार्टिकुलर ऑर्डर फॉलो करता है अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में। इसमें क्या होता है, इसमें फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट होता है, FIFO, फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट, यानी अगर आपने जो चीज़ पहले स्टोर की है, जो चीज़ पहले डाली है वो पहले ही निकलेगी और जो चीज़ बाद में डाली है वो बाद में निकलेगी। इसकी एग्जांपल किस तरह हो सकती है, इसकी एग्जांपल ये कि अगर जब छुट्टी हो जाती है तो बच्चे क्यू बनाते हैं बाहर जाने के लिए, ठीक है, स्कूल से आउट होने के लिए क्यू बनाते हैं। तो उस क्यू में जो बच्चा पहले आया होता है उसके पीछे सारे लगते रहते हैं और वही जो पहले आया होता है वही पहले निकलता है और जो सबसे एंड में होता है वो एंड में निकलता है। तो ये क्यू के हिसाब से होता है, फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट, ये क्यू में ये होता है। अब इसकी डायग्राम में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इन क्यू मतलब फाइल को इंसर्ट करना या फाइल को डालना और डी क्यू फाइल को रिमूव करना। जो सबसे पहले बच्चा है वो फ्रंट कहलाता है और जो सबसे लास्ट में वो बैक कहलाता है। आपकी बैक से ही फाइल जो है वो इन क्यू होती है, यानी बैक से ही फाइल इंसर्ट होती है और फ्रंट से फाइल डी क्यू हो जाती है। तो यानी अगर बीच में से भी इसमें निकालना चाहें तो इसमें से भी बीच से नहीं निकाल सकते। तो ये भी इसकी एक कमी है कि डिलीट आपको सिर्फ या तो फ्रंट से करने पड़ेगा या बैक से करना पड़ेगा। स्टैक में डिलीट सिर्फ टॉप से हो रहा था, यहाँ पे हमारे पास दो चॉइसेस हैं, हम लोग फ्रंट से भी डिलीट कर सकते हैं और बैक से भी डिलीट कर सकते हैं। अगर रिमूव करना हो या उस फाइल को दोबारा निकालना हो तो हम ये दो तरीके कर सकते हैं, फ्रंट और बैक। लेकिन स्टैक में सिर्फ और सिर्फ टॉप से ही फाइल निकाल सकते हैं। अच्छा, इसी तरह हमारे पास जो तीसरा है वो एरे आ जाता है। Array is a linear data structure which holds a list of finite data elements of same data type। यानी इसमें डेटा किस तरह स्टोर होता है, इसमें सेम टाइप डेटा टाइप होगी वो एक जगह पे स्टोर होगी, फिर उस हिसाब से बॉक्सेस बनते रहते हैं जो उसको एलिमेंट और इंडेक्स कहलाते हैं। तो फिर सेम डेटा टाइप को ये ज़्यादा तरजीह देता है, जो सेम डेटा टाइप होगी वो एक जगह पे, यानी ए वाली फाइल्स एक जगह पे, बी वाली फाइल, सी वाली फाइल्स, इस तरह जो है वो ये अपनी मेमोरी लोकेशन को फॉलो करता है। ईच एलिमेंट ऑफ एरे इज रेफरेंस्ड बाय अ सेट ऑफ इंडेक्स ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर। इसके बारे में और डिटेल में बताया हुआ है कि हर एरे को इसने अपना नंबर दिया होता है, खास नंबर होता है हर एरे का, जो उस हिसाब से हमें भी पता होता है कि इस एरे में ये वाली फाइल, अगर इस नंबर में भी जाए तो ये वाली फाइल हमें या ये डेटा टाइप हमें मिल जाए। तो डायग्राम के बारे में अगर बात करें तो मेमोरी लोकेशन आपने ये एरे बताया हुआ है कि यू में जो है वो 0 से इसको जो है वो बताया हुआ है और इसमें कितनी फाइल्स हैं, 200 फाइल्स हैं। और फिर इसी के आगे बी में 201 है और इसको 1 इंडेक्स दिया हुआ है। इसी तरीके से आगे चले जाएं तो एफ में 202 और इसका जो इंडेक्स है वो 2 है। अब ये इंडेक्स और एलिमेंट क्या चीज़ है, इसके बारे में नीचे उन्होंने बताया हुआ है। एलिमेंट ईच आइटम स्टोर्ड इन एन एरे इज कॉल्ड एलिमेंट। हर वो आइटम जो एरे में स्टोर हुआ वो एलिमेंट कहलाता है। वो आपका कुछ भी हो सकता है, डेटा में से, डेटा की 4 टाइप्स है हमारे पास, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, उसमें से कुछ भी हो सकता है। वो जो एक एरे में जो स्टोर है वो एलिमेंट कहलाता है। इंडेक्स क्या है, ईच लोकेशन ऑफ एन एलिमेंट इन एन एरे हैज अ न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड इंडेक्स। यानी हर एरे की एक लोकेशन, हर एलिमेंट जो एरे में गया होगा उसकी एक खास लोकेशन होगी, उस लोकेशन को अगर नंबर दे दें तो वो इंडेक्स कहलाता है। ठीक है, ये तो दो चीजें, एलिमेंट और इंडेक्स, एरे इस पे बेस करता है कि आपका एलिमेंट क्या है, किस एरे में सेव है, और उसका अगर इंडेक्स पता चल जाए, इंडेक्स यानी न्यूमेरिकल वैल्यू उस एरे की। हमारे पास ये 3 टाइप्स आ जाती हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की, स्टैक, क्यू और एरे। उसके बाद हमारे पास नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आ जाता है। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, द एलिमेंट ऑफ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आर नॉट कनेक्टेड इन अ सीक्वेंस। ठीक है, ये सीक्वेंस में कनेक्ट नहीं होता, जो नॉन लीनियर डेटा है वो सीक्वेंस में कनेक्ट नहीं होता। तो ईच एलिमेंट कैन हैव मल्टीपल पाथ्स टू कनेक्ट टू अदर्स एलिमेंट्स। ठीक है, इनमें बहुत सारे पाथ्स होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। यानी अब जरूरी नहीं है 1 2 से कनेक्ट हो और 2 3 से कनेक्ट हो, 1 2 से भी कनेक्ट हो सकता है, 1 3 से भी कनेक्ट हो सकता है, 1 4 से भी कनेक्ट हो सकता है। जिस तरह आपको डायग्राम में इधर शो रहा है, 1 2 से भी कनेक्ट है और 3 से भी कनेक्ट है। इसी तरह 3 2 आ जाए तो वो 4 से भी कनेक्ट है और 5 से भी कनेक्ट है। यानी इसमें कोई हमें सीक्वेंस नहीं होती, बगैर विदाउट सीक्वेंस हम अपनी जो है डेटा को स्टोर कर सकते हैं, और ये वो बहुत बेनिफिट है कंप्यूटर के लिए। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करवाना मुश्किल है, बात ये आ रहती है, इसको इम्प्लीमेंट करवाना मुश्किल है। ये आपकी ये इधर लाइन लिखी हुई है, दे सपोर्ट मल्टीपल लेवल स्टोरेज एंड ऑफन कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड इन अ सिंगल रन। ये बहुत सारे जो है वो मल्टीपल लेवल पे स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ये सिंगल रन नहीं, जिस तरह नॉन लीनियर में सिंगल रन हो रहा था, इसमें सिंगल रन नहीं हो सकता। और इसी के आगे इन्होंने लाइन लिखी हुई है, सच डेटा स्ट्रक्चर्स आर डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट
ठीक है, ये जो है वो इस तरह के जो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं वो इम्प्लीमेंट यानी पूरा करना मुश्किल होते हैं, लेकिन बट मोर एफिशिएंट इन यूटिलाइजिंग कंप्यूटर मेमोरी। ये लेकिन ये कंप्यूटर की मेमोरी को यूटिलाइज करने में बहुत एफिशिएंट होते हैं। ठीक है, हमें लीनियर के मुकाबले में इसमें कोई इतनी खास परेशानी नहीं होती, लेकिन जब इनको इम्प्लीमेंट करवा रहे होते हैं, इनको बना रहे होते तो तब हमें मुश्किल होती है। उसके अलावा फिर ये बहुत एफिशिएंट रहते हैं कंप्यूटर मेमोरी के लिए। अच्छा, इसमें हमारे पास दो जो है स्ट्रक्चर आ जाते हैं लीनियर टाइप्स में। हमारे पास दो स्ट्रक्चर आ जाते हैं, एक ट्री और एक ग्राफ। अब ट्री और ग्राफ के बाद सामने डायग्राम भी बनी हुई है ट्री डेटा स्ट्रक्चर की और ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर की। इससे शो हो गया होगा कि दिस नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डेटा कंटेनिंग हायरार्चिकल रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स। हायरार्चिकल रिलेशनशिप कहते हैं एक खास स्ट्रक्चर को। ठीक है, खास स्ट्रक्चर को हायरार्चिकल, तो ट्री में ही आ जाता है वो कि ट्री डेटा स्ट्रक्चर। अच्छा, दिस ट्री रिप्रेजेंट इट्स एलिमेंट एज द नोड्स कनेक्टेड टू ईच अदर बाय एजेस। ठीक है, ट्री में क्या हो जाता है कि आपके जो नोड्स होते हैं वो एक हर किसी के एक एजेस से कनेक्ट होते हैं। ये खास उनके कनेक्शन की वो उन्होंने लाइन बताई हुई कि द ट्री रिप्रेजेंट्स इट्स एलिमेंट एज द नोड्स कनेक्टेड टू ईच अदर बाय एजेस। इनके जो नोड्स होते हैं वो हर दूसरे से एजेस से कनेक्ट होते हैं, तो इनकी खास एक तरतीब है एक दूसरे से कनेक्ट होने की। इन ईच ट्री कलेक्शन वी हैव वन रूट नोड, यानी एक रूट नोड होती है, उसमें रूट नोड जो खास नोड हो, और विच इज द वेरी फर्स्ट नोड इन आवर ट्री, और सबसे पहली नोड वही होती है जिस तरह नंबर 1 लिखा हुआ है। अब नंबर 1 से ही सारा पूरा ट्री शुरू हो रहा है। अगर ये नंबर 1 नहीं होगा तो ट्री हम बना ही नहीं सकते। तो फर्स्ट नोड ऐसी होती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। इसी तरह अगर हम लोग ग्राफ की बात करें, द ग्राफ इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ग्राफ जो है वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है कंसिस्टिंग ऑफ डेटा एलिमेंट्स, फाइनाइट सेट्स कॉल्ड नोड्स या वर्टिसेस एंड एजेस दैट आर लाइंस दैट कनेक्ट एनी टू नोड्स इन द ग्राफ। यानी इसकी रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताया हुआ है कि जिस तरह ट्री में हमारे पास एक खास नोड है ना, इसमें खास नोड का हमारे पास कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन इसमें जो है एक फाइनाइट सेट के हिसाब से जो है वो नोड्स या वर्टिसेस जो है वो एजेस से कनेक्ट होती हैं। ठीक है, दो नोड से कनेक्ट हो सकती हैं। ये एक जो है हमारे पास नंबर है, दो नोड से कनेक्ट हो सकता है। अब ऐसा नहीं है जिस तरह ट्री में हम एक नोड से हम काफ़ी सारे कनेक्ट कर सकते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एक नोड से दो कनेक्ट हो सकते हैं। जिस तरह डायग्राम में भी शो हो कि एक नोड से सिर्फ दो नोड्स कनेक्ट हो रही हैं। अच्छा, ईच एलिमेंट और नोड कैन कंटेन इंफॉर्मेशन लाइक रोल नंबर्स, नेम्स और स्टूडेंट्स, मार्क्स, etc। इनके बारे में बताया कि हर नोड में इस तरह का डेटा जो है हम लोग स्टोर कर सकते हैं। देयर इज नो एनी नोड कॉल्ड रूट और चाइल्ड। ठीक है, ग्राफ में हमारे पास जो है वो रूट और चाइल्ड, ये जो मैंने ऊपर बात की कि इसमें जो है हमारे पास रूट या चाइल्ड नोड कोई भी नहीं होती। हम किसी को भी रूट चाइल्ड कह सकते हैं, लेकिन इसमें कोई रूट या चाइल्ड नोड नहीं होती। जिस तरह हमारे पास ट्री में कि उस नोड से ही हमारे पास पूरा ट्री बनेगा या उस नोड से ही हमारे पास एजिस सारे कनेक्ट होंगे आपस में। इसमें कोई एजिस वगैरह का नहीं है, इसमें नोड से नोड कनेक्ट हो जाता है। उसमें फिर हम लोग डेटा किस तरह स्टोर कर सकते हैं, एक नोड में हमारे पास इंफॉर्मेशन कैसी आ सकती है, या रोल नंबर आ जाएंगे, नेम ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे, मार्क्स आ जाएंगे। तो ये इस तरह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है नॉन लीनियर में। ट्री में और ग्राफ में दोनों में ये डिफरेंस है बस। अच्छा, अगर ग्राफ की बात करें तो ग्राफ में हमारे पास दो टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्राफ, एक अनडायरेक्ट ग्राफ है और एक डायरेक्ट ग्राफ है। अनडायरेक्टेड ग्राफ और डायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है, इन दोनों में कोई खास इतना डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस ये है डायरेक्शन का डिफरेंस है बस इन दोनों में। अगर इनकी बात करें तो इन एन अनडायरेक्ट ग्राफ नोड्स आर कनेक्टेड बाय एजेस दैट आर ऑल बाय डायरेक्शनल। यानी इस लाइन में क्या बता रहा है कि जो नोड्स हैं हमारे पास, यानी जो सर्कल में हमारे पास 1 2 3 और इस तरह लिखे हुए वो कनेक्टेड होती हैं एजेस से। एजेस क्या है हमारे पास, लाइन्स। 1 से लेकर 2 तक के दरमियान जो लाइन है वो एजेस कहलाती हैं। ठीक है, 1 से लेकर 2 तक जो नोड कनेक्ट है वो बाय डायरेक्शनल कनेक्ट है। बाय डायरेक्शनल मतलब 1 से 2 से भी कनेक्ट हो सकती है, और अगर वापसी करना चाहे रिवर्स तो 2 1 से भी कनेक्ट हो सकता है। तो दोनों डायरेक्शन में जा सकती है। अच्छा, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है। एक एग्जाम्पल भी यही दी हुई है कि फॉर एग्जाम्पल इफ एन एज कनेक्ट नोड 1 and 2 वी कैन ट्रांसफर फ्रॉम नोड 1 टू नोड 2 एंड फ्रॉम नोड 2 टू नोड 1। यानी 1 से 2 में भी ट्रांसफर कर सकते हैं और 2 से 1 में भी। इसी तरह अगर डायरेक्टेड ग्राफ की बात करें तो इन अ डायरेक्टेड ग्राफ नोड्स आर कनेक्टेड बाय डायरेक्टेड एजेस। यानी हमें एक डायरेक्शन दी होती है, सिर्फ उसी एज से कनेक्ट होती है हमारी जितनी भी नोड्स होती हैं। दे आर ओनली गो इन वन डायरेक्शन, और सिर्फ ये एक डायरेक्शन में जा सकती हैं। इसी तरीके से जिस तरह 1 से 2 जाएगी, 2 से 1 वापस नहीं आ सकती, 1 से 2 और 2 से अगेन 3। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो चैप्टर नंबर 1 एंड हो गया।